हेलो दोस्तों, मैं शुभम आज अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज मैं आपके लिए एक जीपी पर वीडियो लेकर आया हूँ। अभी जैसा आप पीछे देख रहे थे कि मैंने एक पूरी एपी पे सीरीज चलाई थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। इसी तरीके अब मैं आप जीपी शुरू करने जा रहा हूँ और जीपी के हर एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ये एपी जीपी जो है ये आपके 11th-12th में तो काम की है ही, साथ में आगे चल के कंपटीशन में भी काफ़ी काम की हैं, तो इसलिए कंपटीशन में भी काफ़ी आती है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सीखिएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है हम लोगों का गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहला पॉइंट आता है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, क्या किसे कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है, जरा देख लीजिए। अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस वन बाय अ फिक्स नॉन जीरो नंबर। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक तरीके का सीक्वेंस है नंबरों का, जहां पर जब हम किसी टर्म में किसी अपना जो एक फिक्स कांस्टेंट नंबर जो ले रखा हो उससे मल्टीप्लाई करते चले जाए तो धीरे धीरे हर बार आगे एक नया नंबर आता जाएगा और उससे जो सीक्वेंस बनेगा उसी को जीपी कहेंगे। अब इसी को हिंदी में भी देख लीजिए। जब किसी सीरीज यानी कि श्रेणी में किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो जो वहां पे श्रेणी मिलेगी यानी कि सीरीज मिलेगी उसी को जीपी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा जीपी की डेफिनेशन। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक सीरीज दिख रही है 2, 4, 8, 16 अप टू इन्फिनिटी गई है आपकी। अगर आप देखो इसमें पहला टर्म, तो ध्यान से देखना, पहला टर्म आपका 2 है। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आ जाएगा 4, और अगर मैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आ जाएगा 8, अगर मैं फिर 2 से करा दूं तो कितना आ जाएगा 16। एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ लगातार 2 से मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, समझे। इसी तरीके एक और एग्जांपल देख लो। अगला एग्जांपल है आपका जैसे 3, 4, 12 और 48, 192, 768। तो अगर इसमें ध्यान से देखो तो लगातार 4 से मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, जैसे पहला नंबर 3 है और 3 में जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, देखो यहाँ पे, और उसके बाद 12 आ गया, फिर 12 में 4 से कराया, 48 आ गया, फिर 4 से कराया, फिर 192 आ गया, फिर 4 से कराया, फिर 768 आ गया। तो इस तरीके की सीरीज जिसमें एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर से लगातार मल्टीप्लाई कराएं, तो ये जो सीरीज बनती है ये जीपी होती है। आगे समझ में। हाँ, ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि ये जो नंबर है वो एक नेचुरल नंबर या ऐसा ही नंबर दे रखा हो। फ्रैक्शन भी हो सकता है, अपॉन वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं कॉमन रेशियो। जिस टर्म से लगातार मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं यहां पे, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। याद कर लो इसे, क्लियर हो गया होगा। तो मैंने यहां नोट भी लिखा है भाई कि जीपी में जो तुम्हारा कॉमन रेशियो होता है वो एक्चुअल में सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड दे दो। जरूरी नहीं है सेकंड को फर्स्ट से दिखाओ, हर नेक्स्ट टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ थर्ड में सेकंड से डिवाइड दे दिया है तो भी आपका कॉमन रेशियो निकल आएगा, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक है, तो यानी कि किसी भी आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को डिवाइड दे दो तो वहां से कॉमन रेशियो आ जाएगा। ये एग्जांपल थे। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे एपी का जो जीपी का फर्स्ट टर्म होता है उसे ए से इंडिकेट करते हैं, बिल्कुल एपी की तरीके, और कॉमन रेशियो को आर से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ फॉर्मेशन ऑफ जीपी बताने वाला हूं, कैसे जीपी बनती है, कैसे जीपी बनाएंगे, कैसे फॉर्मूले होंगे। तो बेहद आसान है। मैंने एपी की पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से फॉर्मेशन एपी का बताया था। जिसने भी मेरी वीडियोस नहीं देखी है पीछे की, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जरूर देखें जाकर। बहुत अच्छे से मैंने एपी क्लियर करी है। तो मैं स्टार्ट करता हूं फॉर्मेशन ऑफ जीपी। तो फॉर्मेशन ऑफ जीपी के लिए पहले एक सिंपल सी चीज समझ लो। पहला टर्म कितना दे रखा है, ए, और कॉमन रेशियो क्या दे रखा है 2। जैसा कि ऊपर एग्जांपल्स में देखा कि अगर मैं किसी टर्म में एक फिक्स नंबर से लगातार मल्टीप्लाई कराता चला जाऊं तो ही तो जीपी बनती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझे, जैसे यहां लगातार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे लगातार 4 से हो रहा है। अब इसी तरीके मैंने माना कि पहला टर्म मेरा ए है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या करा कि जो कॉमन रेशियो आर है, पहले इसमें मल्टीप्लाई कराया तो ए आर आ गया, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करा दिया, अगला टर्म आ गया, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करा दिया और अगला टर्म आ गया, फिर भैया आर से मल्टीप्लाई करा दिया और अगला टर्म आ गया। अब जरूरी नहीं यहीं रुको, आप चाहो तो आगे भी चलते चले जाओ, कोई इशू नहीं है। तो इसी तरीके जब मल्टीप्लाई कराते जाओगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, जरा ध्यान से देखना। तो ये आपका कुछ ऐसा मिलेगा। पहला ये सिंगल टर्म ए था, जब आपने एक आर से मल्टीप्लाई कराया तो ए आर हो गया, फिर आपने एक आर से मल्टीप्लाई करा दिया तो ए आर स्क्वायर हो गया, और फिर एक आर से मल्टीप्लाई करा दिया तो ए आर क्यूब हो गया, फिर एक आर से कराया तो ए आर 4। तो इसी तरीके आप कराते जाओ
मैंने केवल 6 तक कराया है, थक गया था इतना करने के बाद। आप चाहो तो 100 तक करा लेना, ठीक है। तो बढ़ता हूं आगे की तरफ। कुछ ऐसा तुम्हारा यहाँ पे सीक्वेंस मिलेगा। अब एक बात सुनो, जरा ध्यान से देखो। तो ये पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म है ना, ए दिख रहा है। सेकेंड टर्म ध्यान से देखो तो सेकेंड टर्म में भी ए मौजूद है और सेकेंड टर्म में आर की पावर 1 आ गई। थर्ड टर्म में देखो तो थर्ड टर्म में भी ए मौजूद है और आर की पावर 2 है। फोर्थ टर्म में देखो तो फोर्थ टर्म में भी ए है और आर की पावर 3 है। यानी कि हर बार हम देख रहे हैं हर एक टर्म में ए जरूर मौजूद है और आर की जो पावर है वो उस टर्म के नंबर से 1 कम है। देख लो, यहां पे आपको आर नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है। ध्यान से देखो, दिखेगा। मैथ का चश्मा लगाओ। आर की पावर यहां पे लगा है 0। देखो आर की पावर यहां पे लगेगा 0। देखो दिख रहा है। अब आर की पावर 0 लिखा है और आर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ गौर से देखूं तो यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म ए आर की पावर 1, पहला टर्म ए आर की पावर 0, थर्ड टर्म यहाँ पे ए आर की पावर 2 और ऐसे यहाँ पे फोर्थ टर्म ए आर की पावर 3, फिफ्थ टर्म ए आर की पावर 4। तो एक बात सुनो, हर टर्म में तो मौजूद ही है और आर की पावर उतनी ही है जितने भी टर्म है उसमें 1 कम कर दो। जैसे 5 है तो 4 लिख दिया, 4 है तो 3 लिख दिया, 3 है तो 2 लिख दिया। इसी तरीके अगर मैं कहूं कि अगर 100 टर्म क्या होगा तो बहुत सिंपल है। जब सभी में ए था तो यहां पे भी ए लगा दो और अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्म देखो, यहां पे 100 दे रखा है ना, तो 100 है तो इसमें 1 कम कर दो, आर की पावर में 99 लगा दिया। क्लियर हो गया होगा सभी को। जिसको नहीं आया है वो भी कमेंट करे और जिसको आ गया है वो भी कमेंट करे। मुझे आप जरूर बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आगे आते हैं। तो इसी तरीके अगर मैं कहूं टी 200वां टर्म क्या होगा, तो ये 200 टर्म क्या होगा, तो आप यहां पे भी बिल्कुल वही करोगे। ए लगा दिया मैंने और देखो आर की पावर में 1 कम कर दिया। यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 199 लिख दिया। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि ओवरऑल अगर कहा जाए तो हर एक टर्म में ए जरूर मौजूद है और आर की पावर उस टर्म के नंबर से 1 कम है। तो इसी तरीके अगर मैं कहूं कि nth टर्म क्या होगा, तो nth टर्म के लिए भी मैंने क्या करा, ए लिखा और आर की पावर में भैया जितना लिखा था उसमें कम कर दिया। ये बन गया फॉर्मूला nth टर्म का। तो टी nth टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर की पावर n-1। मेरे हिसाब से फॉर्मेशन ऑफ जीपी आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी और जिसको भी आ गई है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लग रही है मेरी जीपी, ठीक है। मैं अभी इसके और भी पार्ट लेके आऊंगा और पूरी जीपी खत्म करूंगा और साथ में मैं 12th के भी यहाँ पे चैप्टर चला रहा हूँ। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट खत्म हो चुके हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टी nth टर्म अभी हम लोगों ने निकाल लिया। टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए आर की पावर n-1, जहां टी एन जो होता है वो nth टर्म होता है, ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है और आर जो होता है कॉमन रेशियो होता है और एन यानी जो भी नंबर का टर्म निकालना है वो होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, जरा ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। फाइंड द 8th टर्म इन ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का 8th टर्म बताना है, ठीक है। साफ पता चल रहा है, देखो 5 में 2 से मल्टीप्लाई कराया 10, 10 में 2 से कराया 20, 20 में फिर 2 से कराया 40। तो एक चीज तो क्लियर है कि इसमें देखो लगातार प्रोडक्ट हो रहा है एक कॉमन नंबर से, यानी कि ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब आते हैं इसके 8th टर्म निकालने पे। तो जब 8th टर्म निकालने पे आएंगे तो पहले एक चीज देखो, यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या सीखा है, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। तो पहले हम लोग डेटा नोट कर लेते हैं। डेटा अगर नोट करेंगे तो देखो फर्स्ट हम टर्म को क्या बोलते हैं, ए कितना दे रखा है 5, देख लो। और आर यानी कि कॉमन रेशियो, आर मैंने बोल रखा है कॉमन रेशियो कहते हैं। एपी में कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज करते थे, यहाँ कॉमन रेशियो, समझ गए होगे। तो ये जो कॉमन रेशियो होता है ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को जब आपस में डिवाइड दे देते हैं तो उसके रेशियो के इक्वल होता है, यानी 10/5 कितना आ गया 2। समझ गए मेरी बात। तो इसका तरीका ये होता है कॉमन रेशियो का, किसी भी आगे वाले टर्म से जस्ट उसके पीछे वाले से डिवाइड दे दो। जरूरी नहीं है 10 में 2 5 ही से दो, 20 में 10 से दे लो, 40 में 20 से दे लो। अगर इसका अगला टर्म बात करूं तो 80 होगा, 80 में 40 से दे लो, आएगा आंसर 2 ही, ठीक है। अब बढ़ता हूं आगे की तरफ। अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला पता है, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। अब निकालना कौन सा टर्म है, 8th टर्म। तो मैंने यहाँ पे n की जगह 8 पुट कर दिया। T8 इज इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू लगा दी, r की वैल्यू लगा दी, n की जगह 8 लगा दिया, तो आंसर आ गया 5 × 2 की पावर 7। अब इसके बाद 2 की पावर 7 को सॉल्व कर लेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आंसर आ जाएगा। और जो आंसर आएगा वो लोग आप लोग मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में भेजो, देखता हूं किसका कितना सही होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी जीपी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं अगले वीडियो के साथ।